लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर एस इंटीग्रल को रीमन सम की लिमिट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये देखा था। अब एक थ्योरम है, इसमें हमें क्या शो करना है कि एफ़ कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, एफ़ यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन है एंड जी क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी। देन हमें एफ़ को आर एस इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ़ कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं ऑन द इंटरवल ए बी। और जी क्या है, जी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल। तो जी क्या करेगा, ए बी और उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर जी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जी टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन जी ए एंड जी बी। ऑल्सो जी इज़ मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। हैंस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट, हम एक ऐसा पार्टीशन लेंगे पी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, इस तरह का पार्टीशन लेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू माइनस जी ऑफ एक्स वन, है ना। मतलब कि अगर हम जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस वन करें तो जी ऑफ एक्स आर माइनस वन इज माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस टू हो जाए फॉर एवरी आई इज इक्वल टू टू थ्री फोर एंड एन, सो फ्रॉम टू टू एन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा जी आर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आर होता क्या है, जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस वन होता है। तो अगर हम जी ऑफ एक्स एन, यहाँ पे कितने हमारे टोटल एन सेगमेंट्स बनेंगे ना, एक्स नॉट एक्स वन का एक सब इंटरवल, एक्स वन एक्स टू एक सब इंटरवल, ऐसे ही लास्ट एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन लास्ट सब इंटरवल होगा। तो टोटल एन सब इंटरवल होंगे, सब पे जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट करेंगे तो उतना ही आएगा जी ऑफ एक्स टू माइनस जी ऑफ एक्स वन करने पे। तो अगर हमें डेल्टा जी आर निकालना है तो अगर हम जी ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट अपॉन एन कर दें तो हमें डेल्टा जी आर मिल जाएगा। एंड हम ये भी जानते हैं कि एफ़ क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमने एफ़ एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है। तो एम आर क्या होता है, एम आर स्मॉल एम आर इज़ द सुप्रीमम ऑफ एफ़ इन द आर्थ सेगमेंट। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इसलिए इसकी सबसे छोटी वैल्यू एक्स आर माइनस वन पर ही मिलेगी। तो एम आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन हो गया। एंड सिमिलरली कैपिटल एम आर इज़ द सुप्रीमम ऑफ एफ इन द आर्थ सेगमेंट। तो कैपिटल एम आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी देखेंगे क्या आता है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आर डेल्टा जी आर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा जी आर मैंने कॉमन कर लिया है तो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आर माइनस कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर हो गया। तो एम आर कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर की वैल्यू मैंने यहाँ और यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दी है। और डेल्टा जी आर की वैल्यू इक्वेशन वन में मैंने जी बी माइनस जी ए अपॉन एन निकाली थी, उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। अब सिंस इसमें आर तो है नहीं तो ये समेशन के बाहर आ सकता है। और जब एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन पर जब समेशन अप्लाई होगा तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी की वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम एन क्या है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो इस ये ऑर्बिटरी नेचुरल नंबर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू बहुत ही लार्ज ले लें, वी चूज़ एन लार्ज इनफ सो दैट अगर हम इसकी वैल्यू बहुत लार्ज ले लें तो ये जो नंबर है ये बहुत ही छोटा आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो हमारे यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी दिस इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, जो हमारा फंक्शन एफ है वो आर एस इंटीग्रेबल हो गया। अब इसकी एक प्रॉब्लम है, एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया ऑन द इंटरवल ओवर द इंटरवल 0 1। तो हमें आर एस इंटीग्रल ऑफ एफ फाइंड करना है ओवर 0 1। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ है इज इक्वल टू एक्स, ये कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। एंड जी क्या है, दिस इज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग ओवर द इंटरवल 0 1। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इफ एफ इज कॉन्टीन्यूस एंड जी इज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन देन एफ इज आर एस इंटीग्रेबल रिलेटिव टू जी ओवर द इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे ए बी क्या है, इंटरवल 0 1 है, तो एफ आर एस इंटीग्रेबल हो गया। फिर हम एक पार्टीशन ले लेते हैं 0 और 1 का,
ऐसे 1/0, 1/n, 2/n एंड n/n। फिर और हमने क्यों क्या लिया, इसका इंटरमीडिएट पार्टीशन ले लिया। इंटरमीडिएट पार्टीशन क्या होता है, जैसे पहले सेगमेंट, जो पहला एलिमेंट होता है इंटरमीडिएट पार्टीशन का, वो पार्टीशन के पहले सेगमेंट में बिलोंग करता है। ये प्रॉपर्टी जो जाई आर होता है वो XR-1 कॉमा XR इस सब इंटरवल में बिलोंग करता है। तो दिससे जाई आर इज लेस देन इक्वल टू XR एंड ग्रेटर देन इक्वल टू XR-1। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जाई 1 इज इक्वल टू दिस X1, जाई 2 इज इक्वल टू X2। इस तरह से हमने एक इंटरमीडिएट पार्टीशन ले लिया है। तो यहाँ पे जाई 1 की वैल्यू 1/n, जाई 2 की वैल्यू 2/n एंड जाई n की वैल्यू n/n हो गई। फिर अब हम यहाँ से इसको फाइंड करेंगे। ये है क्या हमारा, ये हमारा RS सम है, रीमन स्टील्जर सम। तो ये होता क्या है, ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ जाई आर डेल्टा जी आर होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब f ऑफ जाई आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, R/n हो जाएगी। एंड डेल्टा जी आर क्या होता है, g(x(r) माइनस g(x(r-1) होता है। तो XR इज इक्वल टू XR यहाँ इस वाले पार्टीशन में, ये इसमें x0, x1, x2, तो XR इज इक्वल टू R/n एंड XR-1 इज इक्वल टू R-1/n। तो यहाँ से XR एंड XR-1 की वैल्यू हम पुट करेंगे। उसके बाद हमारा फंक्शन जो f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x² है। तो f ऑफ R/n इज इक्वल टू R/n एंड ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा ये बन जाएगा n³ 1/n³ समेशन के बाहर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर हम समेशन अप्लाई कर देंगे तो इस तरह का फॉर्म बनेगा हमारा। फिर ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है, तो वो क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाता है। एंड ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, दिस इज़ n इंटू n+1/2। अब हम ये हमें क्या मिल गया, ये हमें RSPQFG की वैल्यू हमें ये मिल गई। इसको अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो ये फाइनली हमें RSPQFG की वैल्यू ये मिल गई। अब हम क्या, हमें ये पता है कि अगर हम RS इंटीग्रल फाइंड करें तो वो क्या होती है, रीमन स्टील्जर सम की अगर हम लिमिट ले लें एट नॉर्म p टेंड्स टू 0, तो वो RS इंटीग्रल हमें f का RS इंटीग्रल मिल जाता है रिलेटिव टू g। तो और ये नॉर्म p होता क्या है, नॉर्म p इज़ द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए किसी भी सेगमेंट की हम लेंथ देखें तो वो 1/n है, तो मैक्सिमम लेंथ भी 1/n ही होगी। तो नॉर्म ऑफ p की वैल्यू 1/n हो जाएगी। तो लिमिट 1/n टेंड्स टू 0, ये दिस हम ये फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/n टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारी लिमिट 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा RS इंटीग्रल ऑफ f रिलेटिव टू g ओवर द इंटरवल 0, 1 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। ओके, थैंक यू।